हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का यूनिट फर्स्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन होता क्या है और उसको कैसे डिफाइन करना है अपने एग्ज़ाम में, वो सब हम पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So friends, what is communication? Communication is the process to share our feelings, ideas, emotions, knowledge, information, etc. with other people. यानी communication क्या है, संचार क्या है, संप्रेषण क्या है, कि ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को यानी भावनाओं को या नॉलेज, कोई भी ज्ञान को या हमारे पास कोई भी जानकारी है उसको दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। कम्युनिकेशन इज अ फीचर विच मेक्स ह्यूमन बींग्स डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स। यानी कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया भी है जो इंसान को दूसरे जीव जंतु से अलग करती है। ऐसा नहीं है कि जीव जंतु, कोई भी जानवर या कोई भी पशु पक्षी कम्युनिकेट नहीं करते, उनकी भी एक अपनी भाषा है। किंतु लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज वो केवल इंसान के पास होती है। वो लिखकर, हाव भाव से और बोलकर अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी बात को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि वी यूज अ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट बट एनिमल डू नॉट यूज एनी लैंग्वेज। हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको पता है, अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आप हिंदी का यूज़ करते हैं, आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप इंग्लिश से कम्युनिकेट करते हैं। बट एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई भी भाषा का स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ लैंग्वेज नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड ऑलवेज यूज बेटर कम्युनिकेशन। यानी कि कोई भी सक्सेसफुल पीपल मीन्स टू से दैट कि कोई भी एजुकेटेड इंसान या कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं या कोई भी जो अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, है ना, जो अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, वो अपनी बात को दूसरे के यानी कि वो अपने मैसेज को अच्छी तरीके से कन्वे कर पाते दूसरों के समक्ष, यानी अच्छी तरीके से बोल पाते हैं। यानी आप जैसे एग्जाम्पल आप ले रहे संदीप महेश्वरी, एक ऐसे मोटिवेटर हैं, ऐसे कम्युनिकेटर हैं जिनकी बात को हम समझते हैं, इनके पास बेटर कम्युनिकेशन है दूसरों को अपनी बात समझाने का, वो इंस्पायर्ड करते हैं अपनी बातों से। तो वी लर्न इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू अचीव अवर गोल, लाइफ गोल्स। यानी कम्युनिकेशन के ही माध्यम से हम अपने लाइफ्स के गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। एक अच्छी कम्युनिकेशन होना, एक अच्छे कम्युनिकेटर, अगर हम बोलते अच्छा हैं, हम जैसे मैं आपको हिंदी में बोलूँ कि हम वक्ता, बोलने वाला, अगर हम वक्ता अच्छे हैं तो हमें अच्छे लिसनर मिलेंगे। ठीक है, अगर हम स्पीकर अच्छे हैं तो हम एक अच्छे लिसनर मिलेंगे। तो वी लर्न इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू अचीव आवर लाइफ गोल्स। यानी कि हम अपने जीवन के गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं कम्युनिकेशन के माध्यम से। यानी ओवरऑल कम्युनिकेशन मतलब कि हम संप्रेषण की प्रक्रिया, जो हम अपने इमोशंस, आइडियाज़ दूसरे के समक्ष एक भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं, यानी आदान प्रदान करते हैं। ओके, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ नॉलेज एंड आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। उसके बाद इंट्रोडक्शन में द वर्ड कम्युनिकेशन मीन एनी एक्टिविटी इन विच इंफॉर्मेशन, इमोशंस, आइडियाज़, फीलिंग एक्सेट्रा आर कन्वेड फ्रॉम वन टू अदर। वही मैं आपको बता रही थी कि कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, कि हम अपनी जानकारियों को, अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को कन्वे करते हैं एक से दूसरे में। यानी अगर हमें कोई भी बात कहनी है या कुछ भी करना है तो हम किसके माध्यम से करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं हम भाषा के माध्यम से। सो द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। यानी कि कम्युनिकेशन किस भाषा से निकला हुआ शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका कम्युनिकेयर विच मीन, जिसका मतलब है कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर, यानी शेयर करना। किस क्या क्या शेयर करना, इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़, इमोशंस,
knowledge etc. among the people, यानी लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करना या अपने कोई भी आइडियाज़ हैं या कुछ भी हैं उनको शेयर करना। इतना आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया कि फीलिंग्स और आइडियाज़, इमोशंस जो भी हम शेयर करते हैं और भाषा के माध्यम से शेयर करते हैं, सो दिस इज़ द कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट, डेफिनेशंस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपको एग्ज़ाम्स में डिफ़ाइन करना है कम्युनिकेशन को कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, तो आप किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे उसे। तो वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ मैनी डेफिनेशंस। हम कम्युनिकेशन को कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। We can define communication as a system process in which people interact with or through symbols to create interpret meanings। यानी कि कम्युनिकेटर के पास एक ऐसी प्रक्रिया, उसके पास अपनी बातों को यानी इंटरेक्शन, किसी से भी इंटरेक्शन करना या किसी से भी हम कोई भी बात कहना चाहते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई सिंबल होता है। सिंबल मीन्स दैट कि अगर एनिमल्स कम्युनिकेट करते हैं तो उनके पास एक अपनी भाषा है, लेकिन अगर इंसान कम्युनिकेट करते हैं तो उनके पास क्या है, उनके पास सिंबल्स है अलग अलग। जैसे आप अगर हिंदी बोलते हैं तो उसकी एक अलग लिपि होती है, इंग्लिश बोलते हैं तो उसकी अलग लिपि होती है। तो अपने सिंबल्स को लिख के हम कैसे लिख के, यानी सामने वाला, हम सिंबल्स टू क्रिएट इंटरप्रेट मीनिंग, यानी अपनी बातों को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम सिंबल्स का प्रयोग करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। जनरली वी डिफाइन कम्युनिकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन टू सोर्सेज विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द बोथ साइड। यानी ऐसा नहीं है कि हम कम्युनिकेशन कब करते हैं, हम कम्युनिकेशन भी हम उस व्यक्ति से कर सकते हैं आपस में कि जो दो व्यक्ति जिन दो व्यक्तियों को सेम भाषा का नॉलेज हो। ऐसा नहीं है कि अगर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं और सामने वाले को हिंदी आती है और हम उसको अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं और उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो दिस इज़ नॉट द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब ही ये होता है कि जो वो बोल रहा है, जो वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो दोनों साइड समझ हो, उस इन्फॉर्मेशन की दोनों साइड से समझ हो, यानी वो सिंबल्स की नॉलेज उस व्यक्ति को भी हो, सेंडर को भी हो और रिसीवर को भी हो। So according to the Luther, it is the transmission of commonly meaningful information। मैंने जो आपको बताया meaningful information, it is a process that involves exchange of behavior, यानी एक दूसरे के behaviors को exchange करना। उसके बाद है according to fortune। ये अलग अलग राइटर्स हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन को डिफाइन किया है। तो आप इसको एग्जाम में जैसे पूछा जाए तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग राइटर्स की राय को। इट इज़ द प्रोसीजर वेयर बाय वन माइंड इफेक्ट अनदर, यानी एक मन जब दूसरी मन की बात को समझता है। यानी हम कब कम्युनिकेटिव प्रोसेस कब पूरा होता है, अगर हमने अब दूसरे व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अगर बोलता है, हम उसको समझ लेते हैं, एक मन दूसरे में मन की बातों को समझता है, तो वो कम्युनिकेशन है। ऐसा तो नहीं है कि हमने समझा ही नहीं और हमारा कम्युनिकेट हो गया। हाँ, मैंने उसे बता दिया, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन उसने कुछ समझा ही नहीं। तो इट इज़ अ प्रोसेस दैट वेयर बाय वन माइंड अफेक्ट अनदर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द सैनबॉर्न, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। वही मैंने आपको बताया कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आदान प्रदान किया जाता है मैसेजेस का, कि कोई एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। यानी सेंडर ज़रूरी नहीं कि एक ही है, या वो हम बोलते हैं कई लोग सुनते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है अकॉर्डिंग टू द कैली। अब कैली ने क्या बोला है कि कम्युनिकेशन इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज डीलिंग विद सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ सिंबल्स टू एक्वायर कॉमन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट। यानी कि ये एक ऐसा फील्ड है नॉलेज का, ऐसा फील्ड है ज्ञान का, जैसे हम किसी वस्तु या घटना के बारे में कुछ भी जानते हैं तो हम उसको बताते हैं, किससे, सिंबल्स के तरीके से, प्रतीकों के माध्यम से बताते हैं, भाषा के माध्यम से बताते हैं। यानी हमारे साथ कोई भी घटना घट रही है या हमारा कोई भी उद्देश्य है तो हम किस तरीके से बताते हैं, उसी भाषा के माध्यम से उसको कम्युनिकेट करते हैं। ओके, एंड देन अकॉर्डिंग टू एम.टी. मायर एंड जी.ई. मायर्स, ये भी एक राइटर्स हैं, इनके हिसाब से जो कम्युनिकेशन होती है रिफर्स टू स्पेशल काइंड ऑफ पैटर्निंग विच इज एक्सप्रेस्ड अ सिंबॉलिक फॉर्म। वही है फॉर कम्युनिकेशन टू टेक प्लेस बिटवीन और अमंग पीपल, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन
टू रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेट, यानी कि दो चीज़ें होनी ही चाहिए। कम्युनिकेशन कब होगा? वो बोलते हैं सिंबॉलिक सिस्टम मस्ट बी शेयर्ड बाय द पीपल, यानी कि सिंबॉलिक सिस्टम मस्ट बी शेयर्ड बाय द पीपल, यानी कि वी नीड टू स्पीक द सेम लैंग्वेज, यानी दो व्यक्ति हमेशा एक भाषा का ज्ञान रखता हो या लिपि का ज्ञान रखता हो या बोली का ज्ञान रखता हो, तभी वो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। यानी तभी हम अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज़ को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, दूसरे के आगे बोल सकते हैं। जब उसको एक ही सिंबॉलिक सिस्टम उसका एक ही होगा, यानी एक भाषा होगी, तभी हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। द एसोसिएशन बिटवीन द सिंबल एंड देयर रेफरेंस मस्ट बी शेयर, और तभी वो सब कुछ शेयर हो पाएगा। फिर है अकॉर्डिंग टू फियरिंग, वैसे इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। ये टू वे प्रोसेस है, जैसा आपको पता है। ऐसा तो नहीं है वन वे प्रोसेस है, आप बोल रहे हैं और दूसरा समझ नहीं रहा तो कम्युनिकेशन हो गया, हमने ढंग से बता दिया। तो दिस इज द टू वे प्रोसेस which cannot be adequately understood in terms of simple engineering mechanical analogies. It is a uniquely a human relationship from which emerge all civilization and culture, without which man we know him could not survive. यानी कम्युनिकेशन के बिना हम सरवाइव कर ही नहीं सकते। यानी हमें कुछ भी बताना हो, कुछ भी अपनी फीलिंग्स को शेयर करना हो, तो कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम करते हैं। ओके, सो ये कम्युनिकेशन के बारे में था। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। आई हो आपको समझ आया होगा कि कम्युनिकेशन क्या है, आप उसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो अब तक के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अगले चैप्टर के साथ, अगली यूनिट के साथ कम्युनिकेशन के। सो तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड ओके, थैंक यू।